लड़का बस एक आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता था, जिसकी एक हादसे में मौत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, अचानक उसकी माँ गाड़ी में पड़ी पड़ी धीरे धीरे उठ बैठी। ये देखकर अमन इतनी बुरी तरह डर गया कि वहीं सन्न रह गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी माँ की आंखों में अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठी और वह चीखती हुई उसकी तरफ जानलेवा अंदाज में बढ़ने लगी। अमन घबराकर माँ माँ चिल्लाने लगा। उसी वक्त एक महिला पुलिस अफसर मौके पर पहुंची और अमन को एक तरफ धकेल दिया। उसने अपना हथियार निकालकर सीधे मीरा पर तान दिया, लेकिन यही हरकत उसे और ज्यादा भड़का गई। उसके शरीर से नुकीले कांटे निकल आए और पलक झपकते ही पुलिस वाली उसकी पकड़ में आ गई। अमन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसने एक और खौफनाक मंजर देख लिया। मीरा ने पुलिस अफसर को जोर से अपनी छाती से जकड़ लिया और अमन की आंखों के सामने ही उसे जिंदा निगल लिया। ये दृश्य इतना डरावना था कि अमन वहीं बेहोश हो गया। कुछ ही देर में एक सिक्योरिटी गार्ड शोर सुनकर पहुंचा और बिना ज्यादा सोचे समझे मीरा पर काबू पा लिया। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। लेकिन जब लोग ये तय कर रहे थे कि इस अजीब और खतरनाक प्राणी का क्या किया जाए, तभी अचानक माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। राजू हाथ में डंडा लेकर उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। माँ को अपमानित होते देख अमन बीच में कूद पड़ा और डंडा छीनने की कोशिश करने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि मीरा जोर जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अगले ही पल वह जंजीरें तोड़कर उठ खड़ी हुई। अमन ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालात बेकाबू होते देख राजू चुपचाप पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया। वह दोबारा उसे पकड़ना ही चाहता था कि मशीन अचानक खराब हो गई। पलक झपकते ही हालात पलट गए। राजू खुद उसी खौफनाक प्राणी में बदल चुका था और तबाही मचाने वाला ही था कि पीछे से एक लड़की ने उस पर चाकू से वार कर दिया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी आसमान तक फैल गई। जिस राक्षस को डर कहा जाता था वो वहीं टूट गया और जिन लोगों को उसने निगल लिया था वे सभी जिंदा वापस आ गए। इस तरह यह भयानक संकट आखिरकार खत्म हो